नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद में उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, देखो हुमायूं के बारे में सबसे पहले जन्म की बात करें तो हुमायूं का जन्म हुआ 6 मार्च 1508 में, स्थान काबुल। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 17 या 27 जनवरी। किसी किताब में 17 जनवरी दिया हुआ है और किसी में दिया हुआ है ये 27 जनवरी 1556 दिल्ली के अंदर। ठीक है, संतान अकबर जो बाद में चलकर राजा बना, नहीं सुल्तान बना। मिर्जा मोहम्मद हकीम, पुत्री अकीके बेगम, बख्शी बानु बेगम और बख्तुनिसा बेगम। इनका जो शासनकाल रहा वो 2 भागों में रहा। ठीक है, बीच में शेरशाह सूरी आ गया था जिन्होंने इसको पराजित कर दिया। इसके बाद में शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा थोड़े दिन और फिर दोबारा हुमायूं आ गया। तो इसका शासनकाल जो 2 भागों में था वो था, पहला 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 ईस्वी में, और दूसरा 22 फरवरी 1555 से लेकर 17 या 27 जनवरी 1556 तक। ठीक है, 2 भागों में इनका शासनकाल रहा। अब शुरू करते हैं इनके बारे में जो मेन जो पॉइंट्स हैं। देखो हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर को उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी बाबर की। उसके बाद 30 दिसंबर को उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? आगरा में। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद हुमायूं के भाई कामरान ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, हुमायूं 4 भाई थे। हुमायूं जब राज्याभिषेक गद्दी पर बैठा तो उसने 4 हिस्से किए, लेकिन जो उसका भाई जो कामरान था उसने विद्रोह कर दिया और लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अगर विद्रोह करने की बात आती है तो किसने सबसे पहले विद्रोह किया? इसके भाई कामरान ने। अब प्रमुख जो बातें हैं सैन्य अभियान से रिलेटेड वो पढ़ते हैं। 1531 में हुमायूं ने कलिंजर के शासक रुद्रदेव पर हमला किया। कहाँ पर? कलिंजर का शासक रुद्रदेव। ठीक है, और दूसरा है 1532 का है हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के मध्य युद्ध हुआ। इसमें महमूद लोदी की क्या हुई? पराजय हुई। 1531 कलिंजर, 1532 महमूद लोदी और हुमायूं। ठीक है, 1537 की बात करते हैं। इसमें जो हुमायूं ने जो पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनारगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, चुनारगढ़ पे पहले लगभग 1534 में भी हुमायूं ने आक्रमण किया था, लेकिन उस समय जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो 1537 में दोबारा जो पूर्व का जो द्वार कहा जाता है चुनारगढ़, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है 27 जनवरी जून 1539 में। ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसे शेरशाह के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत जीती उसके बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी यानी शेरशाह और हुमायूं के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि चौसा का जो युद्ध हुआ है ना, वो कहाँ किन के मध्य में हुआ? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच, या शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और हुमायूं को यहाँ पे युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। ये युद्ध कब हुआ? 27 जून 1539 में। ठीक है, जब ये युद्ध छोड़कर भागे तो इनकी सहायता एक निजाम ने की थी। ठीक है, और इसी बदले में हुमायूं ने कहा था कि जब मैं बादशाह बनूंगा तो तुम्हें 1 दिन के लिए बादशाह बनाया जाएगा। तब इन्हें जब एक बिस्ती को 1 दिन का बादशाह बनाया गया, तब इन्होंने चमड़े के सिक्के जारी किए। ठीक है, किसके सिक्के जारी किए? चमड़े के सिक्के जारी किए। इसका उल्लेख गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा में मिलती है। हुमायूंनामा इनकी जीवनी है जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। साथ ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट है सन 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम कन्नौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता ने उसका भी यहाँ पीछा नहीं छोड़ा। हुमायूं की युद्ध में सफलता के बाद शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में चली गई। ठीक है, जो शेरशाह था वो कौन था? एक अफगान था। और यहाँ पर जब हुमायूं को हराया उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया किसने? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं ने दोबारा जब आक्रमण किया वो किया 1545 ईस्वी में। ठीक है, और इसने ईरानी शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार किया। इसके बाद 1553 ईस्वी में
शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा, तब ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपना राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपने सेना के साथ पेशावर पहुंचा और 1555 ईस्वी में उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। 1555 ईस्वी में लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर, ये सन हुमायूं अफगान सरदारों हैबत खां एवं तातर खां के बीच संघर्ष हुआ। इस अभियान में हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं दोबारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसमें अफगान सेना और मुगल सेना में कब दोबारा 55 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया, यानी कि हुमायूं की तरफ से नेतृत्व किसका था? बैरम खान ने किया। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई। इस जीत के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः हुमायूं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। 27 जनवरी या 17 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस शासक की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब होगा हुमायूं। पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह, तारीख 17 या 27 जनवरी 1556। ठीक है, हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है ना, जो उनकी बेगम गुलबदन बेगम ने लिखी, बहन ने लिखी। और इसमें हुमायूं को काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया है। हुमायूं के लिए लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया, क्योंकि जब ये राजगद्दी पर बैठा तब इनके भाइयों में विद्रोह हो गया, फिर और भी कई विद्रोह हुए और फिर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया दिल्ली सल्तनत पर। फिर उसके बाद ये भटकता रहा, फिर 1555 में दोबारा उसने दिल्ली पर अधिकार किया। इसी तरह इनका जो जीवन भर क्या लड़खड़ाते ही मर गया, यानी सीढ़ियों से गिरने का इनकी मृत्यु हो गई थी, तो लड़खड़ाते ही मर गया। हुमायूं के बारे में एक बात और, हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, जिसके कारण वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण बातें हुमायूं के बारे में, जिसमें से काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।